वेलकम टू नॉलेज अनलिमिटेड। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो अभी अभी रिसेंटली कुछ देर पहले ही यूएस की एक स्टेट जो कि मिसौरी है, उसने एक लॉ सूट फाइल किया है चाइना के अगेंस्ट। और ये लॉ सूट इसके रिगार्डिंग है कि चाइना ने कैसे पहले तो बहुत ही इल वे में हैंडल किया पूरे केस को, और फिर कैसे उसने छुपाने की कोशिश की। शुरुआती तौर पे उसने अपने सिटीजन्स को अलाउ किया कि वो फ्रीली मूव कर सकें इवन दूसरे कंट्रीज़ में। तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग मिसौरी की जो स्टेट है उसने लॉसूट फाइल किया है। और चाइना पे चाइना को इस एलिगेशंस के साथ शू किया है कि बीजिंग ने बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ छुपाई। विसल ब्लोअर्स यानी कि जो लोग वायरस से रिलेटेड क्रूशल इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे उनको अरेस्ट कर लिया। और ये जो वायरस है उसका जो इतना कंटेजियस यानी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रूप है उसको इन्होंने डिनाई किया। और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जान और माल का नुकसान भी हुआ है। माल का इस सेंस में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो गई। तो ये आपके अटॉर्नी जनरल हैं मिसौरी के, जिनका नाम है एरिक स्मिथ। इन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मिसौरी में फाइल किया है, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और ये है अगेंस्ट द चाइनीज़ गवर्नमेंट, द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे चाइनीज़ ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली ये लॉसूट अलीज क्या करता है, ये अलीज करता है कि शुरुआत के जो क्रिटिकल वीक्स थे, जो इनिशियल आउटब्रेक हुआ था, उसमें चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने पूरे पब्लिक को डिसीव किया, बहुत ही क्रूशल इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया, अरेस्ट किया विसल ब्लोअर्स को, उनको इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड मीडिया तक पहुंचाने नहीं दिया। और यहाँ तक कि ये भी डिनाई किया कि ये वायरस ह्यूमन से ह्यूमन में फैलता है। देखिए, आज जो है इतने सारे केसेस हैं जस्ट बिकॉज कि वो वायरस ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है। इन्होंने क्रिटिकल मेडिकल रिसर्च को भी डिस्ट्रॉय किया, मिलियंस ऑफ लोगों को परमिट किया कि वो वायरस से एक्सपोज्ड हों। और यहाँ तक कि इन्होंने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई होते हैं उनको होर्ड करना शुरू कर दिया, उनको एकत्रित करने लगे। और इन सब रीजंस की वजह से एक ग्लोबल पैंडमिक क्रिएट हुआ जो कि ज़रूरी नहीं था। अगर वो चाइनीज़ गवर्नमेंट राइट टाइम पे राइट स्टेप लेती तो ये प्रिवेंटेबल था। और आज हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत ही लार्ज स्केल पे डैमेज हुआ है कंट्रीज़ को, पूरे ग्लोब के अराउंड, पूरे वर्ल्ड के अराउंड, जिससे सिकनेस हुए हैं, डेथ हुए हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ है, ह्यूमन सफरिंग हुई है। मिसौरी में हम देखते हैं कि जो वायरस का इम्पैक्ट है वो बहुत ही रियल है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और बहुत सारे डाई भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि फैमिलीज़ जो हैं वो सेपरेट हो गई हैं अपने डाइंग लव्ड वन से। स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो रहे हैं। और दोज लिविंग पेचेक टू पेचेक, जितने लोग पेचेक से पेचेक में लिव कर रहे थे, यानी जिनके पास पेचेक्स थे कि उससे वो कुछ ऑर्डर कर सके या कुछ ख़रीद सके, वो भी अपने टेबल पे खाना परोसने में उनको स्ट्रगल हो रहा है, खाना ख़रीद नहीं पा रहे हैं, राशन नहीं ख़रीद पा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ मिज़ोरी की केस थी कि उन पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि ये इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हुआ है। पूरे वर्ल्ड में लोग मर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हो रही है और फर्दर और वो गहरा सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट, मिसौरी में कोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लाई किया वर्ल्ड को, किसके बारे में, डेंजर के बारे में, खतरा और कंटेजियस नेचर जो है कोविड-19 का, उसके बारे में झूठ बोला, विसल ब्लोअर्स को साइलेंस कर दिया और बहुत ही कम एक्शन लिया कि वो जिससे कि वो वायरस के स्प्रेड को रोक सकें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लापरवाही, नेग्लिजेंस और बहुत ही ज़्यादा इनसिंसियरिटी और इमेच्योरिटी दिखाई है यहाँ पे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से आज पूरा देश भुगत रहा है। तो इसलिए इनको अकाउंटेबल
ठहराया जाना चाहिए उनके एक्शंस के लिए। अच्छा, लॉ सूट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि लेट दिसंबर तक जो चाइनीज़ हेल्थ ऑफिशियल्स थे उनके पास सीरियस एविडेंसेस थे कि हाँ, ये वायरस ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। और इस एविडेंस के बावजूद जो चाइनीज़ हेल्थ ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। जो आउटब्रेक था उसका रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उससे अंधेरे में रखा अंटिल दिसंबर 31। जब जब चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इन्फॉर्म किया WHO को उस आउटब्रेक के बारे में, तो उन्होंने डिनाई किया द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। इवन इन्फॉर्म करने के दौरान भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि क्या क्या कि इस वायरस में पोटेंशियल नहीं है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सके। देखिए कितना ज़्यादा झूठ बोला, छुपाने की कोशिश की, कवर अप किया, विसल ब्लोअर्स को डाल दिया जेलों में। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जिस डॉक्टर ने सबसे पहले इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया को बताया था या फिर जिसके थ्रू सबसे पहले पता चला था, वो भी कोरोना वायरस से मर गया, क्योंकि उसे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने डिटेन कर दिया था, शायद जेल भी कर दिया था, और उस वजह से उसकी मौत भी हो गई थी। उनकी डॉक्टर्स जो है उनकी मौत हो गई थी। अच्छा, लॉ सूट ये भी अलीज करता है कि यद्यपि नॉलेज तो था डिजीज़ का चाइनीज़ ऑफिशियल्स को, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम एक्शन लिए जिससे कि वो इस वायरस के स्प्रेड को रोक सकें। तो देखिए नेग्लिजेंस पे नेग्लिजेंस सामने आ रहा है। और अभी अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक डेटा है जो कि उन्होंने गैदर किया था। अकॉर्डिंग टू डेटा गैदर्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स, नियरली 1,75,000 इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने वुहान लेफ्ट कर दिया 1 जनवरी को अलोन टू ट्रैवल फॉर द लूनर न्यू ईयर। चाइनीज़ गवर्नमेंट को सब पता था कि ये जो वायरस है वो ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आज भी देख रहे हैं कि कितने केसेस ग्रो कर रहे हैं, तब भी उन्होंने अलाउ क्यों किया 1 जनवरी को नियरली 1,75,000 इंडिविजुअल्स को अलाउ किया कि वो ट्रैवल करें। द चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को, और जबकि फर्दर इस इन्फेक्शंस के पोटेंशियल रिस्क थे तब भी। तो ये जो लॉ सूट है ये सीक करता है रिलीफ ऑन 1 काउंट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस और 1 काउंट ऑफ एबनॉर्मली डेंजरस एक्टिविटीज़ और 2 काउंट्स ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। रेमेडीज़ जो हैं उसमें क्या हो सकते हैं, सिविल पेनल्टीज़ लग सकती है, रेस्टिट्यूशन हो सकता है, अबेटमेंट ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है, सेसेशन ऑफ एबनॉर्मली डेंजरस एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, प्यूनिटिव डैमेजेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी रिलीफ हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रेमेडीज़ हो सकते हैं। तो जो सीनेटर हैं बेन सैसे, जो कि मेंबर हैं सीनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस, उन्होंने वेलकम किया लॉ सूट को। और जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो उसने वही किया कि जो अथॉरिटेरियंस हमेशा करते हैं, वो सच्चाई को छुपाया, उन्होंने सच्चाई को छुपाया अपनी अपनी कमियां छुपाने के लिए और बाकी गलतियां छुपाने के लिए। चेयरमैन जो हैं जी, यानी कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उनकी जो द्वारा बोले गए झूठ ने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल को मार दिया और wreaked अनटोल्ड इकोनॉमिक डैमेज। और जो इकोनॉमिक डैमेज है वो तो बहुत ही वास्ट है, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जो जान और माल का नुकसान हुआ, कितने बेगुनाह वायरस के चलते मारे गए। जबकि अगर राइट टाइम पे ये एक्शन लिया जाता, और हो सकता है अगर चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने शुरुआत में ही अच्छे से सब चीज़ मैनेज किया होता, तो ये वायरस चाइना से बाहर भी गया ही नहीं होता। चेयरमैन जी ने डॉक्टरों को साइलेंस किया, बहुत ही क्रिटिकल साइंटिफिक डेटा को छुपा के रखा, रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेस हेल्थ ऑफिशियल्स को अंटिल मिड फरवरी तक। और तब तक ये पूरे दुनिया में हर तरफ फैल चुका था, क्योंकि चाइनीज़ जो ट्रैवल्स थे वुहान से और भी अनदर स्टेट्स जो कि वायरस अफेक्टेड अनदर स्टेट्स थे, वहाँ से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया। और साथ ही साथ वर्थलेस इक्विपमेंट जिसका कोई यूज़ भी नहीं है उसको यूरोप में भेजा और ब्लेम किया यूनाइटेड स्टेट्स को। यहाँ तक कि सैसे ने बोला है कि अगर जब अमेरिकन जो है बीट कर देंगे इस नास्टी वायरस को, तो वो होल्ड करेंगे चाइना की करप्ट गवर्नमेंट को
अकाउंटेबल मानेंगे कि इन्हीं की वजह से ये वायरस इतना ज़्यादा वर्ल्ड में फैला हुआ है। ओके, थैंक यू गाइस, स्टे एट होम, टेक केयर।